कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आप गणित विषय का अध्ययन कर रहा हूँ और गणित के अंदर हम रुपये पैसों पर आधारित सवालों को हल कर रहे हैं। आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है भाग, यानी 85 रुपये 50 पैसे में आपको 2 का क्या लगाना है, भाग। और दूसरा सवाल है 125 रुपये 48 पैसे में 4 का भाग लगाना है। तो देखिए कैसे करना है सवाल को। आप 2 का भाग लगाएंगे हम 85 रुपये 50 पैसे का। तो उसमें देखिए दोनों इकाइयाँ अलग अलग है, एक रुपये है और एक पैसे है। तो सबसे पहले हम केवल ये रुपये दे रखे हैं, इस रुपये के अंदर ही 2 का भाग लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 4 बार। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझना है इसको। फिर हम घटाएंगे तो 8 में से 8 घटाए क्या बचा, 0। फिर इस 5 को हमने यहाँ उतारा तो 2 के पाड़े में देखो 5 आता नहीं है, 2 के पाड़े में 5 आता नहीं है। तो हम 5 से छोटी संख्या लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 6 ज़्यादा हो गया, 6 लेंगे नहीं तो कितना लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पे घटाया, 1 बच गया। अब देखिए रुपये का काम यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो शेष बचा है वो क्या बचा है, 1 रुपया। क्या बचा है, 1 रुपया। और अब देखिए हम क्या शुरू हो रहा है वापस 50 पैसे। तो 1 रुपया और इधर 50, नीचे इसको उतारेंगे तो 50 पैसे आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 रुपया शेष बचा है, इस 1 रुपये को पहले आपको पैसों के अंदर क्या करना है, बदलना है। तो आपको पता है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इस रुपये को पैसों में बदलने के लिए हम 100 की क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो इस रुपये को पहले हम पैसों के अंदर बदल देंगे। तो 1 इंटू 100, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 पैसे हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 100 पैसे। फिर ये 50 पैसे हमारे पास है, ये 50 पैसे आप नीचे उतार दो इसके और इसको जोड़ दो। तो जोड़ने पर ये बनेगा 150 पैसे, 150 पैसे। अब आपको इसमें 2 का भाग लगाना है। तो आज में आपको ध्यान यही रखना है कि जैसे पहले हमने केवल रुपये को भाग लगाया, इसका शेष बच्चा तो इसका जो शेष है वो रुपये के अंदर ही आएगा। लेकिन आगे जो संख्या हमें दे रखी है वो पैसे में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेष बचा है रुपया, इसको हम पहले पैसों में बदल देंगे। तो 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो हम 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 पैसे हो गए। और ये 50 पैसे हमारे पास है, ये 50 पैसे हमने नीचे लिखे इसमें जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 150 पैसे। तो रुपये की चीज़ बात खत्म हो गई। तो हम 42 के पीछे क्या लिख देंगे, रुपये। अब हम पैसों में भाग लगाएंगे। तो देखिए 15 2 के पाड़े में आता नहीं है, तो 15 से छोटी संख्या क्या होती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छन 12, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। 16 ज़्यादा हो गया तो 2 सत्ते 14, तो 7 बार। अब घटाओ, देखो 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। इस 0 को हमने यहाँ उतार दिया तो कितना हो गया, 10। और 2 के पाड़े में 10 पूरा पूरा आता है, 2 पंजे 10 और यहाँ से इस पर कुछ नहीं बचा, और ये हो गया पैसे। तो हमारा जो भाग लगाने पर जो आंसर आया वो आया 42 रुपये 75 पैसे, जो कि आपका उत्तर है। 42 रुपये 75 पैसे आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये भाग की क्रिया करनी है। फिर देखिए दूसरा सवाल, 125 रुपये 48 पैसे में आपको किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो देखिए 4 का भाग लगाइए।
125 रुपये 48 पैसे में 4 का भाग। तो देखिए करने की प्रक्रिया पूरी वही है, पहले हम केवल रुपए के अंदर ही भाग लगाएंगे पैसों को, एक बार कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ कितना दे रखा है 12, तो 4 के पाड़े 12 कितने होता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार 4 दिए 12, 3 बार गया। शेष 2 से 2 घटाया 0, 1 से 1 घटाया 0। अब इस 5 को हमने यहाँ उतार दिया, तो 5 तो आता ही नहीं है, तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा और यहाँ शेष बच गया 1। अब रुपए का तो काम पूरा हो गया, तो ये जो 31 है ये क्या कहलाएंगे आपके रुपए, और ये 1 रुपया बच गया शेष। वापस वही बात आगे देखिए, अब हमें भाग लगाना है पैसों के अंदर, लेकिन शेष बचा है रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इस रुपए को पहले पैसों के अंदर क्या करेंगे बदलेंगे। तो मैंने बताया अभी आपको कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, और रुपए को पैसों में बदलने के लिए हम 100 की क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा करते हैं। रुपए को पैसों में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 रुपये को 100 की क्या कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 100 पैसे। अब ये 48 पैसे इस 100 पैसे के अंदर हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो संख्या बनी वो आएगी 150 पैसे। अब आपको 4 का भाग इस 150 में लगाना है। तो देखिए पहले क्या 14, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 चौक 16। अब 16 क्या हो गया ज़्यादा, तो एक तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 3 बार। अब घटाओ, तो 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब इस 8 को हमने यहाँ उतार दिया, तो ये संख्या बन गई 28। क्या बन गई 28। अब देखो 4 का भाग 28 में जाता है क्या, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 7 बार गया। 4 सता 28 यानी 7 बार, और ये 28। अब 28 में से 28 गया, कुछ नहीं बचा शेष पर, और ये 37 पैसे। ये है आपका भाग करने की क्रिया। आपको ध्यान में यही रखना है कि इसमें आपको 2 इकाइयाँ दे रखी, रुपए और पैसे। पहले केवल आपको रुपए के अंदर ही भाग लगाना है, इसका जो शेष फल आएगा वो भी रुपए के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, रुपए को पैसे बनाने के लिए 100 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो जो भी शेष बचेगा आपका वो आपके पैसे बन जाएंगे। फिर जो पैसे पीछे दे रखे होंगे वो उस पैसों के अंदर जोड़ दीजिए। फिर आपकी जो टोटल बनेगी, और वो टोटल आपकी क्या हो जाएगी पैसों के अंदर। फिर आपको भाग लगाना है पैसों के अंदर। बस बाकी भाग लगाने की तो क्रिया हम जैसे करते आ रहे वैसे ही है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि जो शेष रुपए के अंदर बचेगा उसको आपको पैसों के अंदर बदलना है। तो ये 2 सवाल किए अभी हमने, इन 2 सवालों को अपने कॉपी में नोट कीजिए और फिर उन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको आज फिल इन द बॉक्सेस विद ए एंड और द का प्रयोग सिखाऊंगा। इसके नियम मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। देखिए आगे खाली स्थान दे रखे हैं, पीछे मीनिंग दे रखे हैं। अब यहाँ पर इनमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, उसका आपको ध्यान से समझ के इनको भरना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे ये 5 वर्ड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश में क्या कहलाते हैं वोवल्स कहलाते हैं, और जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं स्वर। अगर किसी मीनिंग का पहला अक्षर इन 5 में से कोई एक है तब तो आपको उसके आगे क्या लिखना है एन लिखना है। क्या लिखना है एन लिखना है। और अगर इन 5 में से कोई नहीं है, इनको छोड़कर कोई है, तब आप क्या लिखोगे ए लिखोगे। क्या लिखोगे ए लिखोगे। अब
द का प्रयोग जैसे बताया था आपको, दिशाओं के नाम से पहले, कोई वस्तु एक ही होती है उसके नाम से पहले, वस्तुओं के नाम से पहले, उनसे पहले क्या आता है, द का प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले तो मीनिंग दे रखा है आपको एप्पल, APPLE एप्पल। अब एप्पल का देखो पहला वर्ड देखो क्या है इसमें, ए। क्या दे रखा है, ए। और ये क्या होता है, वोवल्स होता है। अगर वोवल से कोई मीनिंग शुरू होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया ANN, यानी एन एप्पल। फिर दूसरा है OX ऑक्स। अब इसका भी देखिए क्या शुरू हो रहा है, ओ। और ओ क्या होता है, वोवल्स होता है। तो इसको भी शुरू करेंगे हम एन से, तो हमने फिलअप कर दिया एन। अब आ रहा है चेयर, कुर्सी। कुर्सी क्या है, एक वस्तु। तो इसमें ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, क्या लिखेंगे हम, द चेयर। क्या लिखेंगे, द चेयर। चौथा मीनिंग पिकॉक, यानी मोर। पिकॉक में क्या होता है, मोर। अब देखिए ये क्या शुरू हो रहा है, पी से। पी इन पांचों में नहीं है, तो इन पांचों में अगर कोई मीनिंग नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। उससे कोई मीनिंग शुरू होता है तो उसका प्रयोग किससे करते हैं हम, ए से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए पिकॉक। फिर अगला है स्टार, तारे, यानी ये अपनी जगह पर स्थित है और एक ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे द स्टार। SUN सन, सन मीन सूर्य, ये भी एक ही है, प्रकृति का बना है। प्रकृति से निर्मित चीजों से पहले क्या लिखेंगे हम, द का, या तो अपने आप में एक ही हो, तो सन एक ही है, तो द सन। फिर काउ, COW काउ। काउ में क्या से शुरू हो रहा है, सी से, और सी क्या होता है, कंसोनेंट, वोवल्स नहीं होता है, तो इससे पहले ए का प्रयोग। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट देखिए ई, और ये क्या है, वोवल्स। क्या है ये, वोवल्स, तो इससे पहले एन का प्रयोग, तो एन एलिफेंट। फिर ऑरेंज, अब ऑरेंज में भी देखिए ओ है, ओ क्या हो गया, वोवल्स हो गया, तो इसको जब यहाँ पे ऊपर फिलअप करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ANN, एन ऑरेंज। फिर CROW क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है, कोवा। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है, सी से, और सी क्या है, कंसोनेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए, तो ए क्रो। फिर ANT एंट, एंट मीन्स क्या होती है, चींटी। अब इसका मीनिंग देखिए ए से शुरू हो रहा है, और ए क्या हो गया, वोवल्स हो गया, तो यहाँ पर हम किसका लिखेंगे, एन का प्रयोग। और अंत में है मून, मून क्या है, चंद्रमा, यानी प्रकृति निर्मित, अपने आप में क्या है, ये एक ही है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का, तो ये हो गया द मून। तो इनको अपने कॉपी में उतारिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।